तलब है तू, तू है नशा, गुलाम है दिल ये मेरा। खुल के जरा खा लूं तुझे, आजा मेरे पेट में आ। और फिर कहते हैं कि मरीज़े इश्क हूं मैं, कर दे दवा। दोस्तों, आज बात हम करने वाले हैं तलब, क्रेविंग्स की। जी हाँ। कुछ ऐसी फूड होती है, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी हमें बहुत ही ज्यादा तलब होती है। और इतनी ज्यादा तलब होती है, दिल तो कहता है रुको जरा, सब्र करो। लेकिन हम रुक नहीं पाते हैं। उसे बस किसी भी तरह वो चीज चाहिए, वो खाना खाना है तो खाना है। और फिर जब थोड़ा सा खाते हैं तो फिर ऐसा दिल करता है, यार ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। फिर हम उसे और खाते हैं। फिर इतना खा लेते हैं कि बाद में फिर रिग्रेट फील करते हैं। तो आज इसी पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने क्रेविंग को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो क्रेविंग बिल्कुल नॉर्मल है, किसी को भी हो सकता है। ये इसमें कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन उतना ही नॉर्मल इसे कंट्रोल करना भी है। हम चाहे तो आसानी से इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। कोई इसमें उतना भी मुश्किल नहीं है। तो क्रेविंग के बारे में हम जाने उससे पहले हम ये जानेंगे कि ऐसी कौन सी लाइफ स्टाइल और कुछ ऐसी जो है डाइट्स है जिसको हम ध्यान रखें और अपने क्रेविंग को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो हम जानेंगे ही। उससे पहले हम जानते हैं कि क्रेविंग कितने तरह की होती है, कितने प्रकार की क्रेविंग होती है। तो आइए कुछ क्रेविंग के टाइप्स को हम जानते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे इमोशनल क्रेविंग। जो हम इमोशन होके जो है क्रेविंग हमें होती है, खाते हैं। जैसे अगर आप बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, तो आपको जो है वहां पे क्रेविंग होगी कि अरे यार आज तो मैं बहुत खुश हूँ, कुछ स्पेशल होना चाहिए, कुछ अच्छी चीजें खानी चाहिए, कुछ अपने पसंद का हो यार, कुछ मीठा हो जाए। तो वो होता है इमोशनल क्रेविंग, जब हमें इमोशन पे हम कंट्रोल नहीं रख पाते, इमोशनल होके खाते हैं। और सिमिलरली अगर हम खुश नहीं होते, दुखी होते हैं, तो उस समय भी हमें कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है। और फिर हमको हमें ऐसा लगता है कि चलो कुछ खाते हैं तो फिर हम उन चीजों से बाहर निकल पाएंगे, उस दुख से, तकलीफ से। तो इसे हम बोलते हैं इमोशनल क्रेविंग। उसके बाद जो है हमारा आता है सीजनल क्रेविंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का क्रेविंग होता है, क्योंकि ये जो है हमें सीजन के अकॉर्डिंग जो है ये क्रेविंग होती है। जैसे अभी सर्दियों का समय चल रहा है, तो सर्दी में जो है हमें गाजर का हलवा, गजक, तिलकुट, मिठाई, इस तरह के, तो इसकी क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है। सर्दी का सीजन है, तो ये हो गया सीजनल क्रेविंग। और इसी तरह जैसे गर्मी के सीजन में हमें लेमन सोडा, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, इन चीजों की क्रेविंग होती है। बरसात के दिनों में जो है पकौड़े और चाय की क्रेविंग होती है, तलब होती है। तो ये हो गया सीजनल क्रेविंग। इसके बाद जो हमारा आता है हार्मोनल क्रेविंग। ये स्पेशली फीमेल्स में ज्यादातर होते हैं कि जब उनके हार्मोन चेंजेस होते हैं, कुछ जैसे उनके पीरियड्स के टाइम पे, तो उन्हें तब जो है क्रेविंग जो होती है वो हार्मोनल क्रेविंग होती है। उन्हें स्पाइसी खाने का इच्छा हो सकता है, कई बार नमकीन खाने का या फिर मीठा खाने का। तो वो क्रेविंग होती है, वो हार्मोनल क्रेविंग होती है। उसके बाद जो आता है क्रेविंग, वो है सिचुएशनल क्रेविंग। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि हमें क्रेविंग हो जाती है। सपोज जैसे जब हम मार्केट जाते हैं, देखते हैं लोगों को खाते हुए, बाहर गोलगप्पे की ठगी लगी हुई है, तो या बर्गर चाउमीन बिक रहे हैं, तो वहां पे हमें ऐसी सिचुएशन जो है आ जाती है, दिल करता है यार मैं भी खाऊं, लोग खा रहे हैं, मिल रहा है तो। अब जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ की कैंटीन में समोसे वगैरह, या फिर आप ऑफिस में रहते हैं, ऑफिस में जो आपको शाम को चाय समोसे मिलते हैं, तो वो एक सिचुएशनल क्रेविंग होती है, जो इतना होती नहीं है, लेकिन वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको जो है वहां पे दिल कर जाता है। और उसके बाद जो आता है रेस्ट्रिक्टेड क्रेविंग। ये इंपॉर्टेंट है यार, ये मतलब बहुत ही मजेदार क्रेविंग है। जब आप अपनी फिटनेस जर्नी पे रहते हैं और आपको दिल करता है कि हमें जो है, मतलब जो भी आपको कोच मना किए रहते हैं कि ये चीज आपको नहीं खाना है, ये अभी आपके लिए, सेहत के लिए अभी थोड़े दिन अच्छा नहीं है, आपको कंट्रोल करना है, उसी चीज की तलब होगी हमें। फिर जिन चीजों से हमें मना किया गया है वही चीज हमें खाने की इच्छा होती है। इसे हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड क्रेविंग। और क्रेविंग होता क्यों है, रिसर्च किया गया तो रिसर्च में ये पाया गया कि क्रेविंग जो है हमें, हमारे बॉडी को जो है रिवॉर्ड्स की तरह लगता है। मतलब
ऐसा लगता है कि मैं क्रेविंग, कुछ चीजों की क्रेविंग हो रही है, तो जब हम वो खा लेंगे तो हमें रिवॉर्ड जैसा फील होगा। तो इसलिए जो है ये क्रेविंग ज्यादा होती है, और लोग इस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें लगता है, मतलब बॉडी को ऐसा लगता है कि आप, ये तो मुझे एक रिवॉर्ड मिल रहा है। तो इसलिए वो जो है रिवॉर्ड्स की तरह लगता है, और वो लोग ज्यादातर इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं इमोशन को, और वो अनहेल्दी चीजें, ऐसी चीजें खा लेते हैं जो उनको अच्छा नहीं होता है। तो अब जानते हैं इसके सॉल्यूशन पे, कि क्या हम किन चीजों का ध्यान रखें तो हम अपने क्रेविंग को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें अपने पानी का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार होता है कि हम प्यास को भूख समझ लेते हैं, और क्रेविंग के चपेटे में आ जाते हैं, और फिर हम खा लेते हैं। हमारे बॉडी को प्रॉपर पानी नहीं मिलने से जो है वो क्रेविंग हो जाती है। तो हमेशा अपने पानी का जरूर ध्यान रखें। आप अपने साथ हमेशा वाटर बॉटल रखें। स्पेशली जब आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, उस समय तो आपके पास जरूर पानी का बॉटल होना चाहिए। और जब भी बाहर जाएं तो कोशिश करें कि घर से कुछ खा कर जाएं हम। खाली पेट, भूखे पेट हमें बाहर नहीं जाना है, क्योंकि हम भूखे पेट बाहर जाते हैं तो वहां पे फिर क्या होता है कि हमें बाहर कई सारी चीजें देखने को मिलती है, फास्ट फूड वगैरह सारी चीजें, और फिर वहां पे क्रेविंग होती है। तो अगर हमारा पेट भरा हुआ है तो हमें उतनी ज्यादा क्रेविंग नहीं होगी। तो पहले तो पेट हमारा भरा होना चाहिए, और पानी हमारा जो है, पानी का कोटा पूरा होना चाहिए बॉडी में। जो भी हमारा पानी हो, जितना भी हो, कम से कम 3-4 लीटर दिन के पानी हमें जरूर लेना है। तो सबसे पहला तो हमें ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो है, आपके कुछ बॉडी में अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो उसकी वजह से भी क्रेविंग हो सकती है। तो हमें इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि जो हम खा रहे हैं पूरा हमारे बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं, पूरी विटामिन मिनरल्स सारी चीजें मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्योंकि ये भी एक कारण हो जाता है क्रेविंग का। तो उसका जरूर हमें ध्यान रखना है। और जो है उसके बाद जो है, अगर हम इसको रिप्लेस जरूर कर सकते हैं, अगर कुछ ऐसी क्रेविंग हो रही है, सपोज आपको नमकीन खाने की क्रेविंग हो रही है, कुछ चिप्स वगैरह, तो उसको हम हेल्दी चीजों से रिप्लेस कर सकते हैं। आप मखाना ले सकते हैं, आप चाहे तो पॉपकॉर्न ले सकते हैं। ये जो आप हेल्दी चीजों से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको मीठी मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आप फ्रूट कुछ ले सकते हैं मिठाई की जगह, या फिर खजूर ले सकते हैं। अगर चॉकलेट्स की क्रेविंग हो रही है तो आप चाहे तो डार्क चॉकलेट यूज कर सकते हैं। तो इस तरह जो हम क्रेविंग को रिप्लेस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है अगला पॉइंट ये भी है कि हम जो है पोस्टपोन कर सकते हैं अपने क्रेविंग को। ये बहुत ही कमाल की चीज है। जैसे अगर आज कुछ क्रेविंग हो रही है आपको खाने की, तो आप उसको जो है अगले वीक पे टाल दें, कि मैं नेक्स्ट वीक जो है इसे खाऊंगा या खाऊंगी। उससे ये होगा कि अगले वीक तक आते आते आपकी वो क्रेविंग बिल्कुल शांत हो जाती है। अगर फिर भी अगर क्रेविंग हो रही है अगले वीक तक में भी, तो जरूर आप जो है थोड़ा सा उसे आप चीट मील की तरह ले सकते हैं। आप, इतनी ज्यादा तलब हो रही है, अगर बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है तो आप थोड़ा सा उसे जो है ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा हमें उसको जो है पोस्टपोन करने का। तो ये कुछ क्रेविंग के ऊपर थे। आई होप कि आप लोगों को कुछ हेल्प मिला हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।